ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे, अपने परिवारजनों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं आप लोगों के लिए भगवान से हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ पद्म पुराण के षष्ठी खंड की एक और स्टोरी लेकर। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने जो स्टोरी सुनी थी, उस स्टोरी का नाम था कि पृथ्वी का नाम पृथ्वी कैसे पड़ा और उनको गौ का रूप क्यों लेना पड़ा। ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग ने देखा था कि पृथु के जीवन चरित्र के बारे में चंद्रवंश और सूर्यवंश का वर्णन हम लोग ने देखा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उसको वीडियो को जाके जरूर चेकआउट करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक दे दिया है, तो जाके उस वीडियो को जरूर देखें और सुनें। तो आज के इस सेशन में दोस्तों हम लोग जानेंगे पितरों के वंश का वर्णन और उन श्राद्ध के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो बिना देर करते हुए प्रथम पूज्य गणेश जी का आह्वान करेंगे, देन स्टार्ट करेंगे। तो जय श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पितरों तथा श्राद्ध के विभिन्न अंगों का वर्णन। भीष्म जी ने कहा, हे भगवान, अब मैं पितरों के उत्तम वंश का वर्णन सुनना चाहता हूँ। पुलिस जी बोले कि हे राजन, बड़े हर्ष की बात है कि मैं तुम्हें आरंभ से ही पितरों के वंश का वर्णन सुनाता हूँ। आप ध्यान पूर्वक होकर सुनिए। स्वर्ग में पितरों के 7 गण हैं, उनमें 3 तो मूर्ति रहित हैं और 4 मूर्तिमान। ये सब के सब अमित तेजस्वी हैं। इनमें जो मूर्ति रहित पितृगण हैं, वे वैराज प्रजापति की ही संतानें हैं, अतः वैराज नाम से प्रसिद्ध हैं। देवगण उनका यजन करते हैं। अब पितरों की लोक सृष्टि का वर्णन करता हूँ, श्रवण करो। सोमपत नाम से प्रसिद्ध कुछ लोक हैं, जहाँ कश्यप के पुत्र पितृगण निवास करते हैं। देवता लोग सदा उनका सम्मान करते हैं। अग्निसाक्त नाम से प्रसिद्ध यज्वा पितृगण उन्हीं लोकों में निवास करते हैं। स्वर्ग में विरभाज नाम के जो दूसरे तेजस्वी लोक हैं, उनमें बहिर्सद संजक पितृगण निवास करते हैं। वहां मोरों से जुते हुए हजारों विमान हैं तथा संकल्प में वृक्ष भी हैं, जो संकल्प के अनुसार फल प्रदान करने वाले हैं। जो लोग इस लोक में अपने पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं, वे उन विभाज्र नाम के लोकों में जाकर समृद्धशाली भवनों में आनंद भोगते हैं तथा वहां मेरे सैकड़ों पुत्र विद्वान रहते हैं, जो तपस्या और योग बल से संपन्न महात्मा, महान, सौभाग्यशाली और भक्तों को अभय दान देने वाले हैं। मार्तंड मंडल नामक लोक में मरीचि गर्भ नाम के पितृगण निवास करते हैं। वे अंगिरा मुनि के पुत्र हैं और लोक में हविष्मान नाम से विख्यात हैं। वे राजाओं के पितर हैं और स्वर्ग तथा मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाले हैं। तीर्थों में श्राद्ध करने वाले श्रेष्ठ क्षत्रिय उन्हीं के लोक में जाते हैं। कामदूत नाम से प्रसिद्ध जो लोग हैं, वे इच्छानुसार भोग की प्राप्ति करने कराने वाले हैं। उनमें सुस्वद नाम के पितृ निवास करते हैं। लोक में वे आज्यप नाम से विख्यात हैं और प्रजापति करदम के पुत्र हैं। पुलह के बड़े भाई से उत्पन्न वैश्यगण उन पितरों की पूजा करते हैं। श्राद्ध करने वाले पुरुष उस लोक में पहुंचने पर एक ही साथ हजारों जन्मों के परिचित माता, भाई, पिता, सास, मित्र, संबंधी तथा बंधुओं का दर्शन करते हैं। इस प्रकार पितरों के 3 गण बताए गए हैं। अब चौथे गण का वर्णन करता हूँ। ब्रह्मलोक के ऊपर सुमानस नाम का लोक स्थित है, जहाँ सोमप नाम से प्रसिद्ध सनातन पितरों का
निवास स्थान है। वे सब के सब धर्ममय स्वरूप धारण करने वाले तथा ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ हैं। स्वधा से उनकी उत्पत्ति हुई है। वे योगी हैं, अतः ब्रह्म भाव को प्राप्त होकर सृष्टि आदि करके सब इस समय मानसरोवर में स्थित हैं। इन पितरों की कन्या नर्मदा नाम की नदी है, जो अपने जल से समस्त प्राणियों को पवित्र करती हुई पश्चिम समुद्र में जा मिलती है। उन सोमप नाम वाले पितरों से ही संपूर्ण प्रजा सृष्टि का ही विस्तार हुआ है। ऐसा जानकर मनुष्य सदा धर्म भाव से उनका श्राद्ध किया करते हैं। उन्हीं के प्रसाद से योग का विस्तार होता है। आदि सृष्टि के समय इस प्रकार पितरों का श्राद्ध प्रचलित हुआ। श्राद्ध में उन सबके लिए चांदी के पात्र अथवा चांदी से युक्त पात्र का उपयोग होना चाहिए। स्वधा शब्द के उच्चारण पूर्वक पितरों के उद्देश्य से किया हुआ श्राद्ध दान पितरों को सर्वदा संतुष्ट करता है। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वे अग्निहोत्री एवं सोमपाई ब्राह्मणों के द्वारा अग्नि में हवन पाकर पितरों को तृप्त करें। अग्नि के अभाव में ब्राह्मण के हाथ में अथवा जल में या शिवजी के स्थान के समीप पितरों के निमित्त दान करें। ये ही पितरों के लिए निर्मल स्थान है। पितृ कार्य में दक्षिण दिशा उत्तम मानी गई है। यज्ञोपवीत को अपसव्य अर्थात दाहिने कंधे पर करके किया हुआ तर्पण, तिलदान तथा स्वधा के उच्चारण पूर्वक किया हुआ श्राद्ध ये सदा पितरों को तृप्त करते हैं। कुश, उड़द, साठी, धान का चावल, गाय का दूध, मधु, गाय का घी, सावा, अगहनी का चावल, जौ, तीना का चावल, मूंग, गन्ना और सफेद फूल, ये सब वस्तुएं पितरों को सदा प्रिय हैं। अब ऐसे पदार्थ बताता हूँ जो श्राद्ध में सर्वदा वर्जित हैं। मसूर, सन, मटर, राजमास, कुलथी, कमल, विल्व, मदार, धतूरा, पारिब, द्राट, रूसक, भेड़ बकरी का दूध, कोदो, दारवरट, कैथ, महुआ और अलसी, ये सब निषिद्ध है। अपनी उन्नति चाहने वाले पुरुष को श्राद्ध में इन वस्तुओं का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। जो भक्ति भाव से पितरों को प्रसन्न करता है, उसे पितर भी संतुष्ट करते हैं। वे पुष्टि, आरोग्य, संतान एवं स्वर्ग प्रदान करते हैं। पितृ कार्य देव कार्य से भी बढ़कर है। अतः देवताओं को तृप्त करने से पहले पितरों को ही संतुष्ट करना श्रेष्ठ माना गया है। कारण पितृगण शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, सदा प्रिय वचन बोलते हैं, भक्तों पर प्रेम रखते हैं और उन्हें सुख देते हैं। पितर पर्वों के देवता हैं, अर्थात प्रत्येक पर्व पर पितरों का पूजन करना उचित है। भविष्यमान संजक पितरों के अधिपति सूर्य देव ही श्रद्धा के देवता माने गए हैं। बीस जी ने कहा, ब्रह्म देवताओं में ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ पुलत्सी, आपके मुंह से यह सारा विषय सुनकर मेरी इसमें सब बड़ी भक्ति हो गई है। अतः अब मुझे श्राद्ध का समय, उसकी विधि तथा श्राद्ध का स्वरूप बताइए। श्राद्ध में कैसे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा किनको छोड़ना चाहिए। श्राद्ध में दिया हुआ अन्न पितरों के पास कैसे पहुंचता है, किस विधि से श्राद्ध करना उचित है और वह किस तरह उन पितरों को तृप्त करता है। पुलस जी बोले कि हे राजन, अन्न और जल से अथवा दूध एवं फल मूल आदि से पितरों को संतुष्ट करते हुए प्रतिदिन श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध तीन प्रकार का होता है, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। पहले नित्य श्राद्ध का वर्णन करता हूँ। उसमें अर्घ और आवाहन की क्रिया नहीं होती, उसे अदैव समझना चाहिए। उसमें विश्व देवों को भाग नहीं दिया जाता। पर्व के दिन जो श्राद्ध किया जाता है उसे पार्वण कहते हैं। पार्वण श्राद्ध में जो ब्राह्मण निमंत्रित करने योग्य है उसका वर्णन करता हूँ, श्रवण करो। जो पंचाग्निका का सेवन करने वाला, स्नातक, त्रिसौपर्ण, वेद के व्याकरण आदि छयों अंगों का ज्ञाता, श्रोत्रिय, वेदज्ञ, श्रोत्रिय का पुत्र, वेद के विधि वाक्यों का विशेषज्ञ, सर्वज्ञ,
सब विषयों का ज्ञाता, वेद का स्वाध्यायी, मंत्र जपने वाला, ज्ञानवान, तृणाचिकेतक और त्रिमधु, अन्य शास्त्रों में भी परिनिष्ठित, पुराणों का विद्वान, स्वाध्यायशील, ब्राह्मण भक्त, पिता की सेवा करने वाला, सूर्य देवता का भक्त, वैष्णव ब्रह्मवेत्ता, योग शास्त्र का ज्ञाता, शांत, आत्मज, आत्मज्ञ, अत्यंत शीलवान तथा शिव भक्ति परायण हो, ऐसा ब्राह्मण श्रद्धा में निमंत्रण पाने का अधिकारी है। ऐसे ब्राह्मणों को यत्न पूर्वक श्रद्धा में भोजन कराना चाहिए। अब जो लोग श्राद्ध में वर्जनीय हैं, उनका वर्णन सुनो। पतित, पतित का पुत्र, नपुंसक, चुगलखोर और अत्यंत रोगी, ये सब श्राद्ध के समय धर्मज्ञ पुरुषों द्वारा त्याग करने योग्य हैं। श्रद्धा श्राद्ध से पहले दिन अथवा श्राद्ध के दिन ही विनयशील ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। निमंत्रण दिए हुए ब्राह्मणों के शरीर में पितरों का आवेश हो जाता है। वे वायु रूप से उनके भीतर प्रवेश करते हैं और ब्राह्मणों के बैठने पर स्वयं भी उनके साथ बैठे रहते हैं। किसी ऐसे स्थान को जो दक्षिण दिशा की ओर नीचा हो, गोबर से लीपकर वहां श्राद्ध आरंभ करें अथवा गौशाला में या जल के समीप श्राद्ध करें। आहिताग्नि पुरुष पितरों के लिए चरु खीर बनाएं और यह कहकर कि इससे पितरों का श्राद्ध करूंगा, यह सब दक्षिण दिशा में रख दें। तदंतर उसमें घृत और मधु आदि मिलाकर अपने सामने की ओर तीन निर्वाप स्थान पिंडदान की वेदियां बनाएं। उनकी लंबाई 1 बित्ता और चौड़ाई 4 अंगुल की होनी चाहिए। साथ ही खैर की 3 दरवी कलछुल बनवावे जो चिकनी हो तथा जिनमें चांदी का संसर्ग हो। उनकी लंबाई एक एक रत्नी की और आकार हाथ के समान सुंदर होना उचित है। जलपात्र, कांस्य पात्र, प्रोक्षण, समिधा, कुश, तिलपात्र, उत्तम वस्त्र, गंध, धूप, चंदन, ये सब वस्तुएं धीरे धीरे दक्षिण दिशा में रखें। उस समय जनेऊ दाहिने कंधे पर होना चाहिए। सब प्रकार सब सामान एकत्रित करके घर के पूर्व गोबर से लिपी हुई पृथ्वी पर गोमूत्र से मंडल बनावें और अक्षत तथा फूल सहित जल लेकर तथा जनेऊ को क्रमशः बाएं एवं दाहिने कंधे पर छोड़कर ब्राह्मणों के पैर धोएं तथा बारंबार उन्हें प्रणाम करें। तदंतर विधि पूर्वक आचमन कराकर उन्हें बिछाए हुए दर्भ युक्त आसनों पर बिठावें और उनसे मंत्रोच्चारण करवाएं। सामर्थ्यशाली पुरुष भी देव कार्य में 2 और पितृ कार्य में 3 ब्राह्मणों को ही भोजन कराएं अथवा दोनों श्राद्धों में एक एक ब्राह्मणों को ही जिमाएं। विद्वान पुरुष को श्राद्ध में अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए। पहले विश्वदेव संबंधी और फिर पितृ संबंधी विद्वान ब्राह्मणों को अर्घ आदि से विधिवत पूजा करें तथा उनकी आज्ञा लेकर अग्नि में यथाविधि हवन करें। विद्वान पुरुष गृह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार घृत युक्त चरु का अग्नि और सोम की तृप्ति के उद्देश्य समय पर हवन करें। इस प्रकार देवताओं की तृप्ति करके वह श्राद्ध करता श्रेष्ठ ब्राह्मण अर्थात अग्नि का स्वरूप माना जाता है। देवताओं के उद्देश्य से किया जाने वाला हवन आदि प्रत्येक कार्य जनेऊ को बाएं कंधे पर रखकर ही करना चाहिए। तत्पश्चात पितरों के निमित्त करने योग्य पर्युक्षण, सेचन आदि सारा कार्य विज्ञ पुरुष को जनेऊ को दाएं कंधे पर करके अपसव्य भाव से करना चाहिए। भवन तथा विश्व देवों को अर्पण करने से बचे हुए अन्न को लेकर उसके कई पिंड बनवावे और एक एक पिंड को दाहिने हाथ में लेकर तिल और जल के साथ उसका दान करना चाहिए। संकल्प के समय जल पात्र में रखे हुए जल को बाएं हाथ की सहायता से दाएं हाथ में ढाल लेना चाहिए। श्राद्ध काल में पूर्ण प्रयत्न के साथ अपने मन और इंद्रियों को काबू में रखें तथा मात्सर्य का ध्यान ध्यान त्याग कर दें। पिंडदान की विधि इस प्रकार है। पिंड देने के लिए बनाए हुए वेदियों पर यत्न पूर्वक रेखा बनावें। इसके बाद अवनेजन
पात्र में जल लेकर उसे रेखांकित वेदी पर गिरावें। वह अवनेजन अर्थात स्थान शोधन की क्रिया है। फिर दक्षिणामुख होकर वेदी पर कुश बिछावें और एक एक करके सब पिंडों को क्रमशः उन कुशों पर रखें। उस समय पिता पितामह आदि में से जिस जिसके उद्देश्य से दिया जाता है दिया जाता हो, उस पितर के नाम गोत्र आदि का उच्चारण करते हुए संकल्प पढ़ना चाहिए। पिंडदान के पश्चात अपने दाएं हाथ को पिंड पिंडाधारभूत कुशों पर पोंछना चाहिए। यह लेप भाग भोजी पितरों का भाग है। उस समय ऐसे ही मंत्र का जाप अर्थात लेप भाग भुजा पितर स्तृप्य तंतु इत्यादि वाक्यों का उच्चारण करना उचित है। इसके बाद पुनः प्रत्यवनेजन करें तथा अवनेजन पात्र में जल लेकर उससे प्रत्येक पिंड को नहलावे। फिर जल युक्त पिंडों को नमस्कार करके श्राद्ध कल्पोक्त वेद मंत्रों के द्वारा पिंडों के पितरों का आह्वान करें और चंदन धूप आदि पूजन सामग्रियों के द्वारा उनकी पूजा करें। तत्पश्चात आ, आ, आहवनी यादि अग्नियों के प्रतिनिधि भूत एक एक ब्राह्मण को जल के साथ एक एक दर्वी प्रदान करें। फिर विद्वान पुरुष पितरों के उद्देश्य से पिंडों के ऊपर कुश रखें तथा पितरों का विसर्जन करें। तदंतर क्रमशः सभी पिंडों में से थोड़ा थोड़ा सा अंश निकालकर सबको एकत्र करें और ब्राह्मणों को यत्न पूर्वक पहले वही भोजन करावें, क्योंकि उन पिंडों का अंश ब्राह्मण लोग ही भोजन करते हैं। इसलिए अमावस्या के दिन किए हुए पार्वण श्राद्ध को अनवाहार्य कहा गया है। पहले अपने हाथ में पवित्री सहित तिल और जल लेकर पिंडों के आगे छोड़ दें और कहें एसाम स्वधा अस्तु। ये पिंड स्वधा स्वरूप हो जाएं। इसके बाद परम पवित्र और उत्तम अन्न परोसकर उसकी प्रशंसा करते हुए उन ब्राह्मणों को भोजन करावें। उस समय भगवान श्री नारायण का स्मरण करता रहे और क्रोधी स्वभाव को सर्वथा त्याग दें। ब्राह्मण को तृप्त जानकर विकिरान्य दान करें। यह सब वर्णों के लिए उचित है। विकिरान्य दान की विधि यह है कि तिल सहित अन्न और जल लेकर उसे कुश के ऊपर पृथ्वी पर रख दें। जब ब्राह्मण आचमन कर ले तो पुनः पिंडों पर जल गिरावे। फल फूल अक्षत जल छोड़ना और स्वधा वाचन आदि सारा कार्य पिंड के ऊपर करें। पहले देव श्राद्ध की समाप्ति करके फिर पितृ श्राद्ध की समाप्ति करें, अन्यथा श्राद्ध का नाश हो जाता है। इसके बाद नतमस्तक होकर ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा करके उनका विसर्जन करें। यह आहिताग्नि पुरुषों के लिए अनवार्य पार्वण श्राद्ध बतलाया गया है। अमावस्या के पर्व पर किए जाने के कारण यह पार्वण कहलाता है। यही नैमित्तिक श्राद्ध है। श्राद्ध के पिंड गाय तथा बकरी को खिला दें अथवा ब्राह्मणों को दे दें अथवा अग्नि या जल में छोड़ दें। यह भी ना हो तो खेत में बिखेर दें अथवा जल की धारा में बहा दें। संतान की इच्छा रखने वाली पत्नी विनीत भाव से आकर मध्यम अर्थात पितामह के पिंड को ग्रहण करे और उसे खा जाए। उस समय आधत्त पितरो गर्भम इत्यादि मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। श्राद्ध और पिंडदान आदि की स्थिति तभी तक रहती है जब तक ब्राह्मणों का विसर्जन नहीं हो जाता। इसके विसर्जन के पश्चात पितृकार्य समाप्त हो जाता है। उसके बाद बलि वैश्वदेव करना चाहिए। तदंतर अपने बंधु बांधवों के साथ पितरों द्वारा सेवित प्रसाद स्वरूप अन्य भोजन करें। श्राद्ध करने वाले यजमान तथा श्राद्ध भोजी ब्राह्मण दोनों को उचित है कि वे दोबारा भोजन ना करें। राह न चले, मैथुन ना करें। साथ ही उस दिन स्वाध्याय कलह और दिन में शयन इन सबको सर्वथा त्याग दें। इस विधि से किया हुआ श्राद्ध धर्म का अर्थ और काम तीनों की सिद्धि कराने करने वाला होता है। कन्या कुंभ और वृष राशि पर सूर्य के रहते कृष्ण पक्ष के में प्रतिदिन श्राद्ध करना चाहिए। जहां जहां
सपिंडीकरण रूप श्राद्ध करना हो, वहां अग्निहोत्र करने वाले पुरुष को सदा इसी विधि से करना चाहिए। अब मैं ब्रह्मा जी के बताए हुए साधारण श्राद्ध का वर्णन करूंगा, जो भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है। उत्तरायण और दक्षिणायन के प्रारंभ में दिन विषुव नामक योग, तुला और मेष की संक्रांति में, जबकि दिन और रात बराबर होते हैं। प्रत्येक अमावस्या को प्रति संक्रांति के दिन अष्ट का, पौष माघ फागुन तथा आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में, पूर्णिमा को आर्द्रा आर्द्रा मघा और रोहिणी इन नक्षत्रों में श्राद्ध के योग्य उत्तम पदार्थ और सुपात्र ब्राह्मण के प्राप्त होने पर, व्यतिपात विष्टि और वैधृति योग के दिन, वैशाख की तृतीया को, कार्तिक की नवमी को, माघ की पूर्णिमा तथा भाद्रपद की त्रयोदशी तिथि को भी श्राद्ध का अनुष्ठान करना चाहिए। उपर्युक्त तिथियां युगादि कहलाती हैं। ये पितरों का उपकार करने वाली हैं। इसी प्रकार मनवंतरादि तिथियों में भी विद्वान पुरुष श्राद्ध का अनुष्ठान करें। आश्विन शुक्ला नवमी, कार्तिक शुक्ला द्वादशी, चैत्र तथा भाद्रपद की शुक्ला तृतीया, फागुन की अमावस्या, पौष की शुक्ला एकादशी, आषाढ़ शुक्ला दशमी, माघ शुक्ला सप्तमी, श्रावण कृष्णा अष्टमी, आषाढ़ कार्तिक फागुन और ज्येष्ठ की पूर्णिमा, इन तिथियों को मनवांतरादि कहते हैं। ये दिए हुए दान को अक्षय कर देने वाली हैं। विज्ञ पुरुष को चाहिए कि वैशाख की पूर्णिमा को ग्रहण के दिन किसी उत्सव के अवसर पर महालय, आश्विन कृष्ण पक्ष में तीर्थ, मंदिर, गौशाला, द्वीप, उद्यान तथा घर आदि में लिपे पुते एकांत स्थान में श्राद्ध करे। अब श्राद्ध के क्रम का वर्णन किया जाता है। पहले विश्व देवों के लिए आसन देकर जौ और पुष्पों से उनकी पूजा करें। विश्व देवों के दो स्थान होते हैं, एक पर पिता पिता पितामह दिस संबंधी विश्व देवों का आवाहन होता है और दूसरे पर माता महादि संबंधी विश्व देवों का। उनके लिए दो अर्घपात्र सिकोरे या दोने जौ और जल आदि से भर दें और उन्हें कुश की पवित्री पर रखें। शन्नो देवी देवी रभिष्टये इत्यादि मंत्र से जल तथा यवो असी इत्यादि के द्वारा जौ के दोनों को उन पात्रों में छोड़ना चाहिए। फिर गंध पुष्प आदि से पूजा करके वहां विश्व देवों की स्थापना करनी चाहिए और विश्व देवास इत्यादि दो मंत्रों के विश्व देवों का आह्वान करके उनके ऊपर जौ छोड़ें। जौ छोड़ते समय इस प्रकार कहें, जौ तुम सब अन्नों के राजा हो, तुम्हारे देवता वरुण है, वरुण से ही तुम्हारी उत्पत्ति हुई है, तुम्हारे अंदर मधु का मेल है, तुम संपूर्ण पापों को दूर करने वाले पवित्र एवं मुनियों द्वारा प्रशंसित अन्य हो। फिर अर्घपात को चंदन और फूलों सजाकर या दिव्या आपाह इस मंत्र को पढ़ते हुए विश्व देवों को अर्घ दें। इसके बाद अब उनकी पूजा करके गंध आदि निवेदन कर पितृ यज्ञ पितृ श्राद्ध आरंभ करें। पहले पिता आदि के लिए कुश के 3 आसनों की कल्पना करें और फिर 3 अर्घ पात्रों का पूजन करें, उन्हें पुष्प आदि से सजावें। प्रत्येक अर्घ पात्र को कुश की पवित्री से युक्त करके शन्नो देवीर्भीष्टये इस मंत्र से सब में जल छोड़ दें। फिर तिलो असी सोम देवत्यो इस मंत्र से तिल छोड़कर बिना मंत्र के ही चंदन और पुष्प आदि भी छोड़ें। अर्घ पात्र पीपल आदि की लकड़ी का, पत्ते का या चांदी का बनवावे अथवा समुद्र से निकले हुए शंख आदि से अर्घ पात्र का काम ले। सोने चांदी और तांबे का पात्र पितरों को अभीष्ट होता है। चांदी की तो चर्चा सुनकर भी पितृ प्रसन्न हो जाते। चांदी का दर्शन अथवा चांदी का दान उन्हें प्रिय है। यदि चांदी के बने हुए अथवा चांदी के युक्त पात्र में भी जल रखकर पितरों को श्रद्धा पूर्वक दिया जाए तो वह अक्षय हो जाता है। इसलिए पितरों के पिंडों पर अर्घ चढ़ाने के लिए चांदी का ही पात्र उत्तम माना गया है। चांदी भगवान श्री शंकर के नेत्र से प्रकट हुई है, इसलिए वह पितरों को अधिक प्रिय है। इस प्रकार उपर्युक्त वस्तुओं में से जो सुलभ हो उसके अर्घ पात्र बनाकर उन्हें ऊपर बताए अनुसार जल तिल अथवा गंध पुष्प आदि से
सुसज्जित करें। तत्पश्चात या दिव्या आपाह इस मंत्र को पढ़कर पिता के नाम और गोत्र आदि का उच्चारण करके हाथ में कुश ले लें। फिर इस प्रकार कहें, पितरन आवा हयिष्यामि, पितरों का आवाहन करूंगा। तब निमंत्रण में आए हुए ब्राह्मण तथास्तु कहकर श्राद्ध कर्ता के को आवाहन के लिए आज्ञा प्रदान करें। इस प्रकार ब्राह्मणों की अनुमति लेकर उशंत तस्वा निधिमहि आयुन्तुनः पितरः, इन दो ऋचाओं का पाठ करते हुए वह पितरों का आह्वान करें। तदंतर या दिव्या आपः इस मंत्र से पितरों को अर्घ्य देकर प्रत्येक के लिए गंध पुष्प आदि पूजोपचार एवं वस्त्र चढ़ावें तथा पृथक पृथक संकल्प पढ़कर उन्हें समर्पित करें। अर्घ्य दान की प्रक्रिया इस प्रकार है। पहले अनुलोम क्रम से अर्थात पिता के उद्देश्य से दिए हुए अर्घ्य पात्र का जल पितामह के अर्घ्य पात्र में डालें और फिर पितामह के अर्घ्य पात्र का सारा जल प्रपितामह के अर्घपात्र में डालें। फिर विलोम क्रम से अर्थात प्रपितामह के अर्घपात्र को पितामह के अर्घपात्र में रखें और फिर उन दोनों पात्रों को उठाकर पिता के अर्घपात्र में रखें। इस प्रकार तीनों अर्घ्य पात्रों को एक दूसरे के ऊपर करके पिता के आसन के उत्तर भाग में पितृभ्यः स्थानमसि यह ऐसा कहकर उन्हें ढुलका दें, उलट कर रख दें। ऐसा करके अन्न परोसने का कार्य करें। परोसने के समय भी पहले अग्नि कार्य करना चाहिए, अर्थात थोड़ा सा अन्न निकालकर अग्नये कव्यवाहनाय स्वाहा और सोमनाय पितृमते स्वाहा इन दो मंत्रों से अग्नि और सोम देवता के लिए अग्नि में 2 बार आहुति डालें। इसके बाद दोनों हाथों से अन्न निकालकर परोसे। परोसते समय उशन्य तस्तवा निधिमहि इत्यादि मंत्र का उच्चारण करता रहे। उत्तम गुणकारी शाक आदि तथा नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थों के साथ दही, दूध, गौ का घृत और शक्कर आदि से युक्त अन्य पितरों के लिए तृप्तिकारक होता है। मधु मिलाकर तैयार किया हुआ कोई भी पदार्थ तथा गाय का दूध और घी मिलाई हुई खीर आदि पितरों के लिए दी जाए तो वह अक्षय होती है। ऐसा आदि देवता पितरों ने स्वयं ही अपने मुख से कहा। इस प्रकार अन्न परोस कर पितृ संबंधी ऋचाओं का पाठ सुनावें। इसके इसके सिवा सभी तरह के पुराण, ब्राह्मण, विष्णु, सूर्य और रुद्र संबंधी भांति भांति के स्तोत्र, इंद्र, रुद्र और सोम देवता के सूक्त, पावमानी ऋचाएं, वृहदर्थंतर, ज्येष्ठ मास का गौरव गान, शांति का अध्याय, मधु ब्राह्मण, मंडल ब्राह्मण तथा और भी जो कुछ ब्राह्मणों को तथा अपने प्रिय को प्रिय लगे वह सब सुनाना चाहिए। महाभारत का भी पाठ करना चाहिए क्योंकि वह पितरों को अत्यंत प्रिय है। ब्राह्मणों के भोजन कर लेने पर जो अन्न और जल आदि शेष रहे उसे उनके आगे जमीन पर बिखेर दें। यह उन जीवों का भाग है जो संस्कार आदि से हीन होने के कारण अधम गति को प्राप्त हुए हैं। ब्राह्मणों को तृप्त जानकर उन्हें हाथ मुंह धोने के लिए जल प्रदान करें। इसके बाद गाय के गोबर और गोमूत्र से लिपी हुई भूमि पर दक्षिणाग्र कुश बिछाकर उनके ऊपर यत्न पूर्वक पितृयज्ञ की भांति विधिवत पिंडदान करें। पिंडदान के पहले पितरों के नाम गोत्र का उच्चारण करके उन्हें अवनेजन के लिए जल देना चाहिए। फिर पिंड देने के बाद पिंडों पर प्रत्ये वनेजन का जल गिराकर उन पर पुष्प आदि चढ़ाना चाहिए। सव्यापसव्य का विचार करके प्रत्येक कार्य का संपादन करना चाहिए। पितरों के श्राद्ध की भांति माता का श्राद्ध भी कुश में हाथ में कुश लेकर विधिवत संपन्न करें। दीप जलावे, पुष्प आदि से पूजा करें। ब्राह्मणों के आचमन कर लेने पर स्वयं भी आचमन करके एक एक बार सबको जल दें। फिर फूल और अक्षत देकर तिल सहित अक्षयोदक दान करें। फिर नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए शक्ति के अनुसार दक्षिणा दें।
गौ, भूमि, सोना, वस्त्र और अच्छे अच्छे बिछौने दे। कृपणता छोड़कर पितरों की प्रसन्नता का संपादन करते हुए जो जो वस्तु ब्राह्मणों को, अपने को तथा पिता को भी प्रिय हो, वही वही वस्तु दान करें। तत्पश्चात स्वधावाचन करके विश्व देवों को जल अर्पण करें और ब्राह्मण से आशीर्वाद लें। विद्वान पुरुष पूर्वाभिमुख होकर कहें, अघोराः पितरः संतु, मेरे पितर शांत एवं मंगलमय हो। यजमान के ऐसा कहने पर ब्राह्मण लोग, तथा संतु तुम्हारे पितर ऐसे ही हों, ऐसा कहकर अनुमोदन करें। फिर श्राद्ध कर्ता कहें, गोत्रम नो वर्धताम, हमारा गोत्र बढ़े। यह सुनकर ब्राह्मणों को तथास्तु, ऐसा ही हो, इस प्रकार उत्तर देना चाहिए। फिर यजमान करें, दातारो में अभी वर्धन्ताम वेदाः सन्ततिरेव च, एताः सत्या आशीषाः सन्तु, मेरे दाता बढ़े, साथ ही मेरे कुल में वेदों के अध्ययन और सुयोग्य संतान की वृद्धि हो। ये सारे आशीर्वाद सत्य हो। यह सुनकर ब्राह्मण कहें, संतु सत्य आशीषा, यह आशीर्वाद सत्य हो। इसके बाद भक्ति पूर्वक पिंडों को उठाकर सूंघे और स्वस्ति वाचन करे। फिर भाई बंधु और पुरुष स्त्री पुत्र के साथ प्रदक्षिणा करके 8 पाग चले, तदंतर लौटकर प्रणाम करे। इस प्रकार श्राद्ध की विधि पूरी करके मंत्रवेत्ता पुरुष अग्नि प्रज्वलित करने के पश्चात बलि वैष्णव देव और नैतिक बलि अर्पण करें। तदंतर भृत्य पुत्र बांधव तथा अतिथियों के साथ बैठकर वही अन्न भोजन करें जो पितरों को अर्पण किया गया हो। जिसका यज्ञोपवीत नहीं हुआ, ऐसा पुरुष भी इस श्राद्ध को प्रत्येक पर्व पर कर सकता है। इसे साधारण या नैमित्तिक श्राद्ध कहते हैं। यह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। हे राजन, स्त्री रहित या वे विदेश स्थित मनुष्य भी भक्तिपूर्ण हृदय से इस श्राद्ध का अनुष्ठान करने का अधिकारी है। यही नहीं, शूद्र भी इसी विधि से श्राद्ध कर सकता है। अंतर इतना ही है कि वह वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकता। तीसरा अर्थात काम्य अर्थात आभ्युदिक है। इसे वृद्धि श्राद्ध भी कहते हैं। उत्सव और आनंद के अवसर पर, संस्कार के समय, यज्ञ में तथा विवाह आदि मांगलिक कार्यों में यह श्राद्ध किया जाता है। इसमें पहले माताओं की अर्थात माता पितामही और प्रतिमामही की पूजा होती है। उनके बाद पितरों, पिता पितामह और प्रपितामह का पूजन किया जाता है। अंत में मातामह आदि की पूजा होती है। अन्य श्राद्धों की भांति इसमें भी विश्व देवों की पूजा आवश्यक है। दक्षिणावर्तक क्रम से पूजोपचार चढ़ाना चाहिए। आभ्युदिक श्राद्ध में दही, अक्षत, फल और जल से ही पूर्वाभिमुख होकर पितरों को पिंडदान दिया जाता है। संपन्नम का उच्चारण करके अर्घ और पिंडदान देना चाहिए। इसमें युगल ब्राह्मणों का अर्घ दान दे तथा युगल सप्तनीक ब्राह्मणों को की ही वस्त्र और सुवर्ण आदि के द्वारा पूजा करें। तिल का काम जौ से लेना चाहिए तथा सारा कार्य पूर्ववत करना चाहिए। श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा सब प्रकार के मंगल पाठ करावें। इस प्रकार शूद्र भी कर सकता है। यह वृद्धि श्राद्ध सबके लिए सामान्य है। बुद्धिमान शूद्र पितरे नमः इत्यादि नमस्कार मंत्र के द्वारा ही दान आदि कार्य करे। भगवान का कथन है कि शूद्र के लिए दान ही प्रधान है, क्योंकि दान से ही उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो जय श्री गणेशाय नमः, जय श्री राम, ओम विष्णुवे नमः। तो ये था दोस्तों, इस सेशन में हम लोगों ने जो है पितरों के बारे में समझा। ठीक है, उनका वंशावली के बारे में समझा और साथ ही साथ श्राद्ध करने की विधि के बारे में समझा। श्राद्ध में जो भी अंगों का है उनका वर्णन हमने देखा।
ठीक है दोस्तों। तो अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें अपने प्रियजनों, मित्रों के साथ, परिजनों के साथ, ताकि वो भी इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो का आनंद ले सकें, इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सकें। ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करिए, और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी व्यक्ति की हेल्प करने की जरूर कोशिश कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।